हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में हमने आपको RBI सर्कुलर्स भी प्रोवाइड कराए हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको इस 1 ईयर PDF कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपने देखा होगा इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें अगर आप मेंस एग्जाम के सिलेबस में देखें जनरल अवेयरनेस सेक्शन के साथ, तो RBI सर्कुलर्स क्लियरली मेंशन है, यानी कि RBI सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पढ़कर जाने हैं। RBI सर्कुलर्स को आप RBI की वेबसाइट पर से पढ़ सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि एक तो काफ़ी लेंदी होते हैं, दूसरा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स में काफ़ी यूज़ होती है। ठीक है, तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। तो इसी काम को आसान बनाने के लिए करंट अफेयर्स फंडा ने जितने भी RBI सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में तैयार किया है, ताकि आप आसानी से उन्हें समझ सकें। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं केवल उन्हें ही इंक्लूड किया गया है और MCQs भी साथ में प्रोवाइड किए गए हैं। तो एक बार आपने RBI सर्कुलर्स पढ़ ली, उसके बाद आपने MCQs से प्रैक्टिस की, तो आपके RBI सर्कुलर्स काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो ये इसी कोर्स में आपको प्राप्त हो रहा है। दूसरा, पहले बैंकिंग अवेयरनेस हम अलग से देते हैं, जो हमारा पूरा कोर्स है, लेकिन अब बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को हमने इसी में इंक्लूड कर दिया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जैसे IBPS PO, SBI PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड भी, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है, ताकि अगर आप SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स भी दे रहे हैं, वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन आप कर सकें। इंश्योरेंस से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सके इंश्योरेंस से। ठीक है, और सब कुछ आपको A to Z कंप्लीट मटेरियल एक ही कोर्स में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बैंकिंग अवेयरनेस भी और इंडियन इकोनॉमी भी, इंश्योरेंस भी, RBI सर्कुलर्स भी। तो ये कोर्स आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि साल भर जितने भी आपके एग्जाम होंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, केवल यही कोर्स आपके काम रहेगा। ठीक है, इनफ रहेगा ये। तो मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में ही पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि नए GST रिफॉर्म्स के तहत कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर लगाया गया कर प्रतिशत कितना है, जिसे डीमेरिट दर भी कहा जाता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ सेलेक्ट फ्यू गुड्स विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज डीमेरिट रेट? ऑप्शंस हैं 40%, 28%, 18% या फिर 5%। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आप आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme of the International Literacy Day 2025? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। 1967 से ही इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम मनाता आ रहे हैं पूरा वर्ल्ड 8 सितंबर को, और 2025 में इंटरनेशनल लिटरेसी डे का थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। India recently signed an implementing arrangement for the Chandrayaan 5 mission with which country?
भारत ने हाल ही में किस देश के साथ चंद्रयान 5 मिशन के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है जापान। भारत और जापान ने मिलकर इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट साइन किया है चंद्रयान 5 मिशन के लिए, जिसके जरिए जो मून का पोलर रीजन है उसको दोनों ही देशों की स्पेस एजेंसीज हैं वो मिलकर एक्सप्लोर करेंगी। तो भारत की ओर से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, और जापान की ओर से जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये दोनों मिलकर एक्सप्लोर करेंगी। इसका नाम है चंद्रयान 5 या फिर लूपेक्स आप इसको कह सकते हैं, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो इसमें लूनर वाटर को भी एक्सप्लोर किया जाएगा, जो लूनर वोलेटाइल मटेरियल्स है उसको स्टडी किया जाएगा। ठीक है, लूनर साउथ पोल पर जो परमानेंटली शैडोड रीजन है उसको स्टडी करेंगे ये लोग। अब इस मिशन में जो जैक्सा है यानी कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है, इसका जो लॉन्च व्हीकल है S324L, इससे भेजा जाएगा इस मिशन को। और इसरो द्वारा इसमें लूनर लैंडर बनाया गया है और जापान द्वारा लूनर रोवर बनाया गया है। इसरो लूनर लैंडर बनाने के अलावा जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इस मिशन में जो कार्य में लाए जाएंगे उन्हें भी डेवलप कर रहा है। विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग सारस आजीविका मेला 2025 इन न्यू दिल्ली? कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में सारस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सारस आजीविका मेला 2025 को ऑर्गेनाइज कर रहा है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, न्यू दिल्ली में 5 से 22 सितंबर 2025 के बीच में। लगभग 200 स्टॉल्स यहाँ पर सेटअप किए गए हैं। 400 से ज़्यादा रूरल वुमेन जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित हैं, अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज से, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ऐसा पहली बार है जब मेला दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और सभी कंपोनेंट्स के साथ, फूड स्टॉल्स, सेल ऑफ गुड्स और भी जो स्टॉल्स लग सकते हैं वो सभी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र सिंह, इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है जिसका टाइटल है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। इसे लिखा है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन द्वारा नई दिल्ली में। तो आप जानते ही हैं 2025 इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, है ना, और ये 7 मई 2025 को हुआ। भारत ने मिसाइल स्ट्राइक्स की पाकिस्तान पर, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया। और इससे पहले पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने पहलगाम में टेररिस्ट अटैक किया था 22 अप्रैल 2025 में 26 सिविलियंस की जान चली गई। तो उसी के रिस्पॉन्स में भारत ने फिर मिसाइल स्ट्राइक्स किया पाकिस्तान पर। वेयर वॉज द न्यूली कंस्ट्रक्टेड रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल इनोग्रेटेड? नवनिर्मित रॉयल भूटान बुद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है राजगीर। तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल ये राजगीर बिहार में इनोग्रेट किया गया है। और आपको बता दें जो प्राइम मिनिस्टर हैं भूटान के, शेरिंग तोब्गे, ये भी इस मौके पर मौजूद रहे। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स किरेन रिजिजू भी इस मौके पर मौजूद रहे। इन दोनों ने मिलकर इसे इनोग्रेट किया है। A suspension of operations agreement was signed between which state and the Ministry of Home Affairs recently? हाल ही में किस राज्य और गृह मंत्रालय के बीच ऑपरेशन सस्पेंशन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? राइट आंसर ऑप्शन बी है मणिपुर। देखिए एक रिवाइज्ड सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मणिपुर गवर्नमेंट और 24 कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में। और एक नया मैकेनिज्म इनके बीच में लाया गया, जो भी कैडर्स हैं इस कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स के, उन्हें आधार कार्ड की नीड होगी यदि वो स्टिपेंड चाहते हैं। तो 2008 में भी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट साइन किया गया था। लगभग जो 2200 कैडर्स हैं इस कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप के, ठीक है, इन्हें 6000 रुपये पर मंथ दिया जाता है और वायलेंस को ये त्याग देंगे। लेकिन मई 3, 2023 के बाद से जब से मणिपुर में एथनिक वायलेंस हुआ है उसके बाद से स्टिपेंड इनका रोक दिया गया है। तो अब जो रिवाइज्ड पैक्ट है ये 1 साल के लिए वैलिड है और केवल उन्हें ही दिया जाएगा जिनके पास आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है। Which country decided to ban as many as 26 social media platforms, citing their failure to meet the deadline to comply with registration requirements in the said country?
किस देश ने पंजीकरण आवश्यकता का पालन करने की समय सीमा को पूरा करने में विफलता का हवाला देते हुए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है नेपाल। तो केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें फेसबुक भी है, एक्स भी है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी को बैन कर दिया गया है, क्योंकि नेपाल में इनका जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है उसकी जो डेडलाइन है वो चली गई है और इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अब आपको जानते ही हैं कि नेपाली इस पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। अब अपने फैमिली से कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप, टीम, मेटा मैसेंजर, वाइबर, इन सभी का यूज़ करते हैं, और अब लेकिन यहाँ पर बैन कर दिए गए हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट क्रूड बर्थ रेट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक क्रूड जन्म दर है? क्रूड जन्म दर मतलब एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या। राइट आंसर ऑप्शन ए है बिहार। तो इंडिया की जो क्रूड बर्थ रेट है, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर, ये 0.7 पॉइंट से डिक्लाइन हुई है, यानी कि 2022 में 19.1 थी और 2023 में 18.4 रही है। कंट्री की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये भी पहली बार गिरने के लिए देखने के लिए मिली है। दो सालों में 1.9 हो चुके हैं 2023 में। ऐसा जो लेटेस्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट फॉर 2023 है उसमें बताया गया है। 2021 और जो 2022 में इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट था ये 2.0 बना हुआ था। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब अपने जो फर्टिलिटी एज में जो महिला कितना एवरेज बच्चा पैदा करती है, तो ये है 1.9। अब 1.9 बच्चे तो पैदा नहीं हो सकते, ना ही 2.1, 2.2 बच्चे पैदा होते, पर ये एवरेज लिया जाता है। मान लीजिए एक महिला ने 2 बच्चे पैदा करती है, अपनी टोटल फर्टिलिटी जो साइकिल होती है, एक महिला 1 बच्चा पैदा करती है, एक महिला 4 करती है, तो उनका एवरेज लिया जाता है। एवरेज समझ रहे हैं आप कैसे? जैसे 2 + 1 + 3 डिवाइडेड बाई 3 है ना, जितनी महिलाओं का लिया उतने का एवरेज, तो तब निकलता है इस तरह से 1.9, ये मतलब होता है। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें बताया गया है कि जो हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट है वो बिहार में है 25.8, लोवेस्ट तमिलनाडु में है 12। बिहार में हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट भी है 2.8 और दिल्ली में लोवेस्ट है 1.2। 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 2.1 से नीचे ही देखने के लिए मिला है। एक इसमें रिप्लेसमेंट लेवल भी आता है। रिप्लेसमेंट लेवल denotes the average number of children each woman needs to give birth for one generation to replace the other। अब कितने बच्चे हम ऐसे पैदा करें जो हमारी पूरी जनरेशन को रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टोटल रिप्लेसमेंट लेवल। इस SRS 2023 डेटा सेट में ये भी बताया गया है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है हमारे देश में, ठीक है, यानी कि 60 से ऊपर, उनकी संख्या बढ़ी है, 0.7% पॉइंट तक बढ़ी है और 9.7% ये हो गई है। केरल में हाईएस्ट प्रोपोर्शन है एल्डरली पॉपुलेशन का 15%, असम में 7.6, दिल्ली में 7.7, झारखंड में 7.6%, यानी कि लोवेस्ट प्रोपोर्शन इन राज्यों में है जो 60 से ऊपर के लोग हैं। जो टोटल फर्टिलिटी रेट डेटा है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन से रिप्लेस करने के लिए कितने बच्चों की नीड है, ठीक है, तो ये हायर देन है रिप्लेसमेंट लेवल से नदर्न इंडिया में, खास करके बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, और जहाँ पर ये लोवेस्ट है वो है दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। हाउ मैनी अमलगमेटेड रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया हैव एडॉप्टेड द न्यू कॉमन लोगो? भारत में कितने एकीकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने नया सामान्य लोगो अपनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 11। तो बेलारी हेडक्वार्टर्ड कर्नाटका ग्रामीण बैंक ने कॉमन लोगो एडॉप्ट कर लिया है, जो कि 11 अमेलगमेटेड रीजनल रूरल बैंक्स को अलॉट किया गया है। तो चेयरमैन जो है कर्नाटक ग्रामीण बैंक के श्रीकांत एम भांदीवार, इनके द्वारा इस लोगो को अनवील किया गया। ये लोगो है, ये पत्तियां बनी हुई हैं हरी और नीले कलर की, तो एक अपवर्ड एरो है, यानी कि प्रोग्रेस और ग्रोथ को दर्शाता है। हैंड्स, जो पत्तियां हैं वो हैंड्स के शेप में, और फ्लेम है। What was the total penalty imposed on Mahanagar Telephone निगम लिमिटेड बाय NSC एंड BSC कंबाइंड? NSC और BSC द्वारा संयुक्त रूप से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पर लगाया गया कुल जुर्माना कितना है? राइट आंसर ऑप्शन भी है 13.46 लाख रुपीस।
महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड को पेनलाइज किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, और 6.73 लाख ईच फाइन लगाया गया, यानी कि दोनों की तरफ से 6.73 लाख का फाइन लगाया गया, तो कंबाइंड कितना हो गया 13.46 लाख का। विच बैंक हैज़ लॉन्च द डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म डीजी उद्यम, किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म डीजी उद्यम लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB डीजी उद्यम लॉन्च किया है, जो कि एक डिजिटल कोलेटरल फ्री लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को क्विक लोन प्रोवाइड किया जा सकता है 10 से 50 लाख के बीच में। विच कंपनी सेट अप द लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट सोहना हरियाणा, किस कंपनी ने हरियाणा के सोहना में लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है TDK कॉर्पोरेशन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने TDK कॉर्पोरेशन का एडवांस टेक्नोलॉजीज लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनोग्रेट किया है सोहना हरियाणा में। तो लिथियम बैटरी जो होती है उन्हें मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ किया जाता है, ईयरेबल्स में जैसे वॉचेस, ईयरबड्स, एयरपोर्ट्स और लैपटॉप्स में, ठीक है। तो अभी ये डोमेस्टिकली ही इनको बनाया जाएगा इन बैटरीज को। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स रिवैम्पिंग स्पीशीज रिक्लेमिंग वॉइसेस, किस संगठन ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकार, स्थानों का पुनर्निर्माण, आवाज़ों की पुनरावृत्ति विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया ने एक आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स रिवैम्पिंग स्पेसेस रिक्लेमिंग वॉइसेस। कहाँ पर? इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। NHRC के चेयरपर्सन जस्टिस श्री V रामासुब्रमण्यम है। NHRC की स्टैट्यूटरी बॉडी है, 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। रंगनाथ मिश्रा पहले चेयरमैन थे NHRC इंडिया के। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। Which organization organized the workshop on coal gasification technology for Indian high ash content coal? किस संगठन ने भारतीय उच्च राख सामग्री वाले कोयले के लिए कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला का आयोजन किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नाम है कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन हाई एश कंटेंट कोल। कहाँ पर? नीति भवन न्यू दिल्ली में। डॉक्टर VK सारास्वत मेंबर नीति आयोग इनकी चेयरमैनशिप के तहत। भारत वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, 378 बिलियन टन हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिजर्व है हमारे पास। और इन्होंने एक और रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने, इसका टाइटल है स्ट्रेटजीज एंड पाथवेज फॉर एक्सट्रेटिंग ग्रोथ इन पल्सेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता। तो नीति आयोग के जो मेंबर हैं प्रोफेसर रमेश चंद इन्होंने, और BVR सुब्रमण्यम जो कि CEO नीति आयोग के, इनके द्वारा इसे रिलीज़ किया गया है। उससे बताया गया है जो पल्स प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है हमारे देश में, और 30.59 MT हो जाएगा 2030 तक, 2047 तक 45.79 MT हो जाएगा। 5 जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं पल्सेस के, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर एंड्रयू होलनेस हैज सिक्योर्ड द 3rd टर्म इन ऑफिस, किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने तीसरा कार्यकाल हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है जमैका। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जमैका के प्राइम मिनिस्टर एंड्रयू होलनेस को कंग्रेचुलेट किया है, क्योंकि इन्होंने 3rd टाइम अपना पद सिक्योर रखा है और तीसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। जमैका लेबर पार्टी है इनकी पार्टी का नाम। जमैका की बात करें, किंगस्टन की कैपिटल है, करेंसी है जमैकन डॉलर। अच्छा, एक करंट अफेयर इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि सूरीनाम की पार्लियामेंट ने जेनिफर साइमंस को, जो सूरीनाम है साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज ऑपरेशन केलर बाय द इंडियन आर्मी टू एलिमिनेट लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट इन सोफियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू destroy terrorist hideouts in POK in retaliation to the Pahalgam terror attack? What is Operation Brahma? Under this, India has sent humanitarian aid to help the earthquake victims in Myanmar. What is Operation Conviction by government of UP to reduce sexual harassment and religious conversion and arrest the criminals involved in it? What is Operation Sadbhav by government of India to help Myanmar, Laos, Vietnam affected by Typhoon Yagi? टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं। दुलीप ट्रॉफी इज प्लेड इन विच फॉर्मेट? द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड विच कंट्री?
What is the percentage of GST on health insurance after the revamp? How many educators have bagged the National Teachers Award this year from President Murmu? The GST on commercial vehicles such as buses and truck has dropped from this percent to this. Fill in the blanks. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर ही भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।